हाय एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लौकी की ऐसी मज़ेदार सी सब्जी बनाने की रेसिपी। अगर आपने लौकी की सब्जी को एक बार इस तरीके से बना लिया तो घर में बड़े हो या बच्चे सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज की लौकी ली है। वजन से यह 500 ग्राम है। इसको हमने पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और अब हम इसको छील कर इसके ऊपर का पतला सा छिलका इस तरह से निकाल लेना है। छिलका निकालने के बाद में अब हम इसके आगे के और पीछे के पार्ट को इस तरह से कट करके साइड में कर देंगे। उसके बाद में हमें लौकी को इस तरह से 3 टुकड़ों में कट कर लेना है। कट करने के बाद में एक बाउल लेंगे और साथ में एक मीडियम साइज के होल वाला ग्रेटर लेंगे और अब हम लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लौकी को कद्दूकस कर लिया है और अब हमें क्या करना है, कद्दूकस करी हुई लौकी को थोड़ा-थोड़ा लेकर हथेली के बीचों-बीच में इस तरह से रखकर इसमें का सारा पानी निकाल लेना है। इसमें का सारा पानी निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आगे जब हम इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ मसाले डालें तो ज़्यादा नहीं लगे। तो यहाँ पर हमने सारी लौकी को अच्छी तरह से निचोड़कर इसमें का सारा पानी निकाल दिया है। आप चाहो तो इस पानी में थोड़ा-सा नमक डालकर पी सकते हो। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और हेल्दी भी होता है। लेकिन हम इस पानी को पिएँगे नहीं, इसको हम इसी सब्जी में आगे यूज़ कर लेंगे। और अब हम इस निचोड़ी हुई लौकी को फिर से बाउल में डाल देंगे और अब हम इसमें घर के ही कुछ बेसिक मसाले डाल देंगे, जिसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन डाल देंगे, कूटा हुआ लहसुन और अदरक डाल देंगे, 1/4 चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी डाल देंगे और 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। और अब हम इनको लौकी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच बेसन डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसलिए हमने आपको बोला था कि इसमें का सारा पानी निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने इसमें ज़्यादा बेसन नहीं डाला है। जितना आपको बाइंडिंग के लिए ज़रूरत पड़े उतना ही आपको बेसन डाल देना है। तो यहाँ पर हमने 3 छोटी चम्मच बेसन डाल दिया है। अगर आपको यह ज़्यादा गीला लग रहा है तो आप इसमें 1 छोटी चम्मच और बेसन ऐड कर सकते हो, लेकिन आपकी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो रही है और ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बेसन डालने से, फिर पकोड़े वाला टेस्ट आएगा। और अब हम इसको साइड में रख देंगे। तो इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, जिसमें हम 2 बड़ी चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद में अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और साथ में 10-12 कड़ी पत्ते डाल देंगे, एक बड़ी वाली इलायची डाल देंगे, एक छोटा-सा दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और अब हम इसको कुछ सेकंड के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद में अब हम इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और अब हम इस प्याज को
गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक ग्राइंडर लिया है जिसमें हम 4-5 सूखे नारियल के टुकड़े डाल देंगे, 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, 7-8 लहसुन की कली डाल देंगे और 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया डाल देंगे और 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। और अब हम इसको ग्राइंडर करके इस तरह का पेस्ट बना लेंगे। तो इधर हमारे प्याज भी अच्छी तरह से भून गए हैं, इसमें गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। और अब हम इसमें अभी जो हमने ग्राइंडर करा हुआ पेस्ट है वो डाल देंगे और अब हम इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें कुछ पीसे हुए मसाले डाल देंगे जिसमें है 1 छोटी चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच घर का बना हुआ मसाला डाल देंगे और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। और अब हम इन पीसे हुए मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें वही हमारा लौकी वाला सारा पानी डाल देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इस पीसे हुए मसाले और इस पेस्ट को ढककर मिड आंच में 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। तो 4 से 5 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पीसे हुए मसाले कितनी अच्छी तरह से पक गए हैं, मसालों में से ऑयल भी अलग हो गया है। और अब हम इसी स्टेज पर इसमें 2 छोटी चम्मच दही डाल देंगे। आप दही की जगह 2 छोटी चम्मच मलाई भी डाल सकते हो। और अब हम इस दही को हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक फटाफट से पकाएंगे। तो 2 मिनट बाद तो देखिए यहाँ पर हमने दही को अच्छी तरह से पका लिया है और अब हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। जब तक इसमें अच्छी तरह से उबाल आ रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर ऑयल गरम हो गया है और अब हम लौकी का थोड़ा-थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और अब हम इसके पकोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर हम इसके पकोड़े टिक्की के शेप में बना रहे हैं। अगर आपको कोई और शेप पसंद है तो आप उस शेप में बना लीजिएगा। तो इस ऑयल में जितने पकोड़े आ सके हमने उतने डाल दिए हैं और अब हम इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी ही देर बाद हम इस तरह से इसे अलटते-पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पकोड़े अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं और अब हम इसको बाहर निकालेंगे। इसी तरह से हमें बचे हुए लौकी के मिश्रण के पकोड़े तैयार कर लेना है। तो इधर ढक्कन हटाकर तो देखिए इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है। जब इस तरह से इसमें उबाल आ जाए तब हम इसमें हमारे लौकी के पकोड़े डाल देंगे। तो देखिए कितने सॉफ्ट बन गए हैं, मुँह में जाते ही ये घुल जाते हैं। और अब हम इस पकोड़े को ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और अब हम इसे ढककर मिड आंच में 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। तो 7 से 8 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी
लौकी के पकोड़े या फिर आप लौकी के इसे कोफ्ते भी बोल सकते हो। ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, मुँह में जाते ही यह घुल जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड, आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।